गौरव रघुवंशी, संदीप जी आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लें। गौरव रघुवंशी, जो आरोप यहाँ पर सुभाषपा के लोगों पर लगते हैं, आ रहा हूँ त्रिवेदी जी, आ रहा हूँ, सबको मौका दूंगा, एक एक करके आऊंगा ना। गौरव रघुवंशी जी, जो सुभाषपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं वही तो आपके ऊपर भी लगते हैं। आप मुस्लिम प्रत्याशी उतारते हैं, इधर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि सपा को हराने के लिए हो रहा है। भाई बीजेपी को हराने के लिए कोई है कि नहीं है? अनुज जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार है कि किसको प्रत्याशी उतारना है, किसको नहीं उतारना है। संभवतः मैं अगर सवर्ण वर्ग से कुछ प्रत्याशी उतारूं, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी अगर सवर्ण वर्ग के प्रत्याशी उतारे तो कल बसपा आरोप लगाने लगेगी कि सपा का पक्ष कर रहा है। मैं मुस्लिम उतारूं तो सपा आरोप लगाने लगेगी भाजपा का प्रयोग, जबकि मैं आपसे कहता हूं कि भाजपा और सपा एक दूसरे ए बी टीम है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दोनों मिले, ध्यान भटका कर लोगों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके जी ये जनता का ध्यान भटका रहे हैं। हाँ। और कोई भी बहस ये व्यक्तिगत स्तर पे आ जाती है, व्यक्तिगत आरोपों पे आ जाती है, व्यक्तिगत हमलों पे आ जाती है। मुद्दे हमेशा बहस से गायब हो जाते हैं। जिस पे आप ये बहस कराना चाहते हैं, कभी उन मुद्दों पे बहस हुई ही नहीं आज तक। ठीक है, मुद्दे आप लोग उठाइए, मायावती जी से कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज आए, बताएं कि कहां पर क्या दिक्कत है, किस निगम में कितनी दिक्कत है। हम लोग 3 बार से जमीनी स्तर पर मायावती दिख नहीं रही ना। अनुज जी, हम लोग जमीनी स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ। और हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और आशा अनुरूप परिणाम भी आएंगे। हाँ। जो हम लोग आशा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और जहां तक नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, कम से कम आप लोग आइए, बताइए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, यहाँ दिक्कतें क्या है, जहां जहां बीजेपी का कब्जा बताएं तो कम से कम आप लोग ये तो बताइए, गिनाइए तो सही। कब लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि मायावती जी ने कब गिनाया। आप अनुज जी हम लोग लगातार गिना रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। मायावती जी नहीं बात करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बसपा नहीं बात करती है। बसपा मतलब बहन जी नहीं है अकेले। बहन जी जो कहेंगी वही बसपा नहीं है। बसपा का अपना प्रदेश अध्यक्ष भी है, बसपा के अपना कैडर भी है। कहाँ बात करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। आपके प्रवक्ता डिबेट में नहीं आते हैं, आपके नेता माइक पर कुछ बोलते नहीं है, बात कहाँ करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। जी बोलिए शरद त्रिवेदी जी, जल्दी से। अनुज जी, मुझे बड़ा गर्व है आज गौरव रघुवंशी जी ने जो बात करी है, बीच में जाके हम अपनी बात रखते हैं। हाँ, कहेंगे ऐसी बात करके। और दूसरी चीज इन्होंने कही है कि भाजपा और सपा ए बी टीम है, तो जब तक हम ए टीम है हमें कोई दिक्कत नहीं, वो किसे बी टीम बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो सारी टीमों को बी ही मानते हैं। तो लेकिन दिक्कत ये है कि इनके साथ इनके सपा का तो दिक्कत ये है कि साहब इनका भविष्य जो है और ग्राफ वो माफिया के साथ जुड़ा है। अगर माफिया की कमर टूट जाएगी तो ये कभी पनप नहीं सकते हैं। यही हुआ है पिछले 6-7 साल में, उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर टूट गई है, तो इनकी कहानी वहीं खत्म हो गई है। अब ये जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति की बात कर रहे हैं अब, और अस्तित्व इनका खत्म हो चुका है। और जो इनके 2 गढ़ थे, एक आजमगढ़ और दूसरा रामपुर, वहां भी इनकी नैया डूब चुकी है। तो अब इनका भविष्य पूरा तरह से खत्म हो चुका है, ये इनको समझने की जरूरत है। और जो बात कह रहे थे, मैं इनके हर बात की जवाब देने को तैयार हूं। एक सिर्फ बात बता दें, हमारे सपा और बसपा दोनों के मित्र की साहब, जेवर एयरपोर्ट ये दोनों कोशिश कर रहे थे पिछले 40-30 साल से बनाने की, वो क्यों नहीं बना उत्तर प्रदेश में। सड़कें जो पहले 17 किलोमीटर बनती थी, आज 78 किलोमीटर सड़क बनने, अभी डिक्लेयर हुआ है कि पहले 40 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी, आज 78 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, 9 लोकल एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिए गए। ये विकास का, ये जो बिजली, सड़क, पानी और कपड़ा, मकान के तो थोड़ा छोटा रखिएगा, आप थोड़ा अंतिम पड़ाव में आ रहे हैं, ज्यादा समय है नहीं। आ रहा हूं कीर्तिनिधि जी, मुझे पता है आपको काउंटर करना है, थोड़ा पेशेंस रख लें। संदीप जी बहुत देर से शांत बैठे। संदीप जी, ये चुनाव किधर जा रहा है, क्या समझा जाए? आज की स्थिति, अगर मौजूदा स्थिति हम देखें तो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? जी नहीं, देखिए ये चुनाव एकदम साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये चुनाव जो है वो जनता जिसको चाहती है
उसको चुनने का उसने मन बना लिया है। और जो इस बार नगर निगम चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो आप भी देखेंगे अनुज जी, और ये सारे जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ये सुभाषपा और बीएसपी किसको नुकसान की बात पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, किसको नफा पहुंचाएंगे, जरा ये समझाइए। नहीं देखिए, सुभाषपा और बीएसपी, देखिए नुकसान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को इनसे होना है। भाजपा को कोई नुकसान नहीं होना है, न बसपा से कोई भाजपा को नुकसान होना है, न सुभाषपा से कोई बसपा का नुकसान, बीजेपी का नुकसान होना है। ये सीधे सीधे डैमेज करेंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे और सुभाषपा ने उसी पे काउंटर किया कि इन्होंने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, और ये लगातार कहते हैं कि किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो 183 जो इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें आप डाटा देख लीजिए कि 32% जो है वो मुस्लिम है, और बाकी उसके अलावा जो है इसके दो पहलू हैं के लोग हैं। अब समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिमों को अगर ठीक है उनको तवज्जो देती है तो कहते हैं कि भाई आप वोट लेने के लिए उनको साथ रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, नहीं तवज्जो दे रहे तो कह रहे हैं आप उनके हितैषी बनते हो, आप उनको साथ नहीं रहे हैं। कैसे समझे इसको? चिट भी मेरी पट भी मेरी। पार्टी लगातार लगातार ये तो यही कह रहे थे ना कि हम भाई उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं का निर्वहन करेंगे। और अगर आपको याद हो 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी और उसी वर्ष सितंबर में कृष्णानंद राय बीजेपी के जो विधायक थे उनकी हत्या हुई थी, और उसमें आपने देखा था कि पहली बार AK-47 का प्रयोग किया होता और 500 राउंड गोलियां चली थी, और सरकार किसकी थी अनुज जी, ये भी आपको याद होगा। तो आप समझ लीजिए कि एक साल में 2 बड़ी जघन्यताएं हो जाती हैं, और उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन होता है? एक के पीछे मुख्तार और दूसरे के पीछे अतीक। तो वो दोनों इतने नामी गिरामी माफिया थे, उनका इंपैक्ट तो आपको आज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे, समाजवादी पार्टी लगातार उनको नुकसान आपको होना है। आ रहा हूं शरद जी, आ रहा हूं। तो उसका परिणाम, उसका खामियाजा सुभाषपा और बीएसपी से ये संदीप जी कह रहे हैं। बोलिए कीर्तिनिधि जी, जल्दी से। देखिए अनुज जी, संदीप जी ने जो कहा कि सुभाषपा और बसपा से नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेंगे। शहरों में मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और साफ सफाई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम, बनारस क्योटो क्यों नहीं बना, इन तमाम मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी और परिवर्तन करेगी। त्रिवेदी जी जल्दी से रखिए अपनी बात। अनुज जी, जो अभी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, सिर्फ मुझे ये बता दें कि इन्होंने जो मुसलमानों के मसीहा बने हैं या उनकी वकालत करते हैं, हज हाउस, हज टर्मिनल, हज सब्सिडी और कब्रिस्तान के अलावा उनके लिए इन्होंने क्या किया है, और उनके माफियाओं को पोषित इन्होंने क्या, उसके अलावा कौन सा कल्याण का काम किया इन्होंने? हम लोगों ने 37% टोटल सेंट्रल और स्टेट स्कीम के बेनिफिशियरीज मुसलमान हैं। आज 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्री जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्रियों को। कीर्तिनिधि पांडे जी, ये आरोप जरूर लगते हैं समाजवादी पार्टी पे कि आप लोग हितैषी तो बनते हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया उनके लिए। जल्दी से बोल लीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं सर। देखिए अनुज जी, ये भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं, हमने मदरसों को टेक्निकल पढ़ाई की तरफ बढ़ाया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर से पढ़े, इसका इंतजाम समाजवादी पार्टी ने किया, और यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई, शमशानों की नहीं हुई, ईद में बिजली मिलती थी, होली में नहीं मिलती थी। ये नफरती बात करने वाले लोग बराबर नफरत की बात करते हैं। बालिकाओं को अशरफ के गुर्गे जो उठा के ले जाके उनके साथ बलात्कार कर रहे थे, उन्हीं मदरसों से। ठीक है। संदीप जी, आपको अतीक और मुख्तार के बाद कुछ अपराधियों के नाम आया हो तो बताइए। संदीप जी, आपको चुनौती है, किसी और माफिया का नाम ले पाइए तो बताइए। कीर्तिनिधि जी, मुझे याद है, मुझे सारे माफिया, अभी 61 की जो सूची जारी की है इस सरकार ने, 61 लोगों की जो सूची जारी की है उसको भी आप देख लीजिए, उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं। 61 जो सूची जारी हुई है। सवाल जवाब देर से शुरू किया आप लोगों ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफी चाहेंगे, आगे आप लोगों की बात नहीं